उसके बाद स्वामी बैंगलोर की ओर कूच कर गए और स्वामी ने हम सबसे वायदा किया कि मैं जल्दी आऊंगा। हम रोज जाते थे, स्वामी रोज हमसे कुछ ना कुछ बात करते थे। कभी आजू बाजू में जो बच्चे बैठे हों उनसे बात करते थे, कभी आगे बैठा है उससे बात करते थे, कभी पीछे वाले से बात करते थे। और बाबा ऐसा एहसास दिलाते थे मान लो उनको नहीं मालूम है कुछ भी, पर जब बातचीत शुरू होती थी तो बाबा मान लो ऐसा एहसास दिलाते थे कि मुझे सब मालूम है। अब 15-20 दिन गुजर गए, बहुत मज़े में वो दिन गुजरे, क्योंकि सब बच्चों का पहला दिन था स्वामी के साथ, पहले कुछ दिन थे। उसके बाद स्वामी बैंगलोर की ओर कूच कर गए और स्वामी ने हम सबसे वायदा किया कि मैं जल्दी आऊँगा, क्योंकि बैंगलोर में भी कॉलेज खुल गया है और वहाँ के छात्र सब बहुत मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी वहाँ गया ही नहीं, पिछले 2 माह से मैं यहाँ पर ही था। तो बाबा जब बैंगलोर के लिए गए तो एक मन में बहुत उदासी सी आ गई कि इतने दिनों के बाद बाबा जा रहे हैं। ऐसा लगा मान लो आपकी कोई सबसे प्रियतम चीज़, कोई सबसे प्रियतम वस्तु, यानी कोई सबसे प्रियतम रिश्ता आपको छोड़ करके जा रहा है। अब बाबा बैंगलोर पहुंच गए। अब वहाँ मेरे भाई के लिए भी बाबा के समक्ष पहला मौका था। बाबा उससे भी बात करके आए और बहुत उससे कई बार बातचीत करी, उससे कई तरीके से बात करी। पर पहली बार जो बातचीत हुई उसके बाद 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बाबा ने उससे कोई बातचीत नहीं करी। मेरा छोटा भाई भावुक किस्म का है और बहुत आध्यात्मिक है, मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और बहुत गहरे व्यक्तित्व का स्वामी है। तो एक दिन शाम के वक्त जब दर्शन थे तो उसके मन में कुछ उदासी का भाव था और वह मन ही मन बाबा से बात कर रहा था कि बाबा देखिए, मैं अपना घर छोड़ के, माता पिता को छोड़ करके, भाई बहनों को छोड़ करके इतनी दूर आपके कॉलेज में मात्र आपको पाने के लिए आया हूँ, पर आपने मुझसे पिछले 15 दिन में केवल पहले दिन बात करी। आज इतने दिन बीत गए हैं और आपने बात ही नहीं करी। अब यह उसके मन में एक कसक सी थी और वह यह बोल रहा था और सोच रहा था सुबह के समय से ही। और उसी दिन सुबह में हमारे कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी और उस भाषण प्रतियोगिता का शीर्षक था श्री सत्य साई कॉलेज में मेरा जीवन। इस विषय पर तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी। सभी भाषाओं को एक साथ बोलना था, जो भी लोग बच्चे बोल रहे थे, और उसमें से सबसे अच्छा जो बोलेगा उसको पहला प्राइज देना था। बहुत अच्छी भाषण प्रतियोगिता हुई, मैंने भी उसमें अपना नाम दे रखा था। और पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जब मैंने 2-3 दिन पहले या 1 दिन पहले भाषण लिखने का प्रयास किया तो मुझे ऐसे लगा मान लो मेरी कलम में साक्षात भगवान आ गए हैं और दिल की गहराइयों से ऐसे विचार उभरने लगे जो मैंने अपने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं ऐसे विचार भी रख सकता हूँ, इतने उत्तम, इतने निर्मल और इतने विशाल। अब वो लेक्चर हो गया, वो भाषण हो गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने बिल्कुल खुले दिल से पहली बार बाबा के कॉलेज में एक अपना वक्तव्य दिया और जैसे प्रभु की इच्छा थी, भगवान की बहुत कृपा थी, जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो मुझे पहला और प्रथम पुरस्कार दिया गया कि आज के भाषण प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में मेरा नाम दिया गया। उस समय हमारे प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल अमरेंद्रा, उन्होंने मुझको बुलाया और अपने हाथों से समर शावर्स इन वृंदावन 1979 की एक प्रति भेंट करी और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। अब उनसे लेने के बाद जब मैं हॉस्टल की ओर जा रहा था तो मन में मेरे भी एक कसक थी। मुझको लगा कि काश आज अगर पुट्टपर्थी में भगवान होते तो शाम को जब प्रिंसिपल साहब और वार्डन साहब बैठते जा करके तो वो स्वामी उनसे पूछते आज कॉलेज में क्या हुआ, तो वो कहते कि स्वामी आज भाषण प्रतियोगिता रखी हुई थी और उसमें त्रिभुवन सचदेवा को प्रथम स्थान मिला है। तो स्वामी मुझे बुलाते, मुझे आशीर्वाद देते, मुझे पाद नमस्कार मिलता। तो मन में कसक थी कि बाबा आज नहीं है तो बाबा को अब कैसे पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। अब यह मन में ख्याल आ रहा था। वहाँ सुबह से मेरे भाई के मन में ख्याल आ रहा था कि बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे। दोपहर बाद उसकी बोटैनिकल गार्डन में वहाँ ड्यूटी थी पौधों को देखरेख करने की, तो वह आने में देर हो गया। जब तक वह बेंगलोर के अंदर जो व्हाइटफील्ड का कैंपस है उसमें बाबा का एक बंगलो है, उस बंगलो के अंदर बाबा एक
ड्राइंग रूम नुमा जगह में आके बैठ जाते हैं और जैसे मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हूँ उस तरह बाबा आकर के बैठते हैं और उनके इर्द गिर्द सारे बच्चे आके बैठ जाते हैं और भजन होता है। बाबा किसी अच्छे बड़े व्यक्तित्व के, जो कोई बड़ी पर्सनालिटी आई होती है, उसको बोलते हैं कि बच्चों से रूबरू होइए, आप मुखातिब होकर उनसे कुछ बातचीत करिए, उनको कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो बहुत ही एक सुंदर वातावरण होता है, बहुत घरेलू वातावरण में, बहुत इनफॉर्मल सा जिसे कहते हैं वातावरण होता है। तो कुछ बच्चे दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं, एक बाहर एक विंडो थी, इसको विंडो दर्शन बोलते थे, तो कुछ लोग उस खिड़की के ऊपर जाकर के खड़े हो जाते थे और वहाँ से बाबा के दर्शन प्राप्त करते थे। तो जब तक ध्रुव मेरा भाई वापस आया तो देखा कि भजन शुरू हो चुका है, क्योंकि जब गार्डनिंग करने के बाद आओ तो कपड़े अक्सर गंदे हो जाते हैं, तो उसने नए सफ़ेद कपड़े पहने, स्नान आदि करने के बाद जब वो आया तो उसने देखा कि भजन शुरू हो चुका है और गणेश जी का भजन चल रहा है और कोई भी स्थान खाली नहीं है जहाँ से बाबा नजर आए। तो जहाँ बाबा बैठते थे उनके सामने एक द्वार था और उस द्वार के सामने एक छोटा सा एक वाटर पॉन्ड था, एक पानी का छोटा सा एक पॉन्ड था और उस पॉन्ड में एक कमल का फूल बना हुआ था और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाते हुए बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापना की गई थी, जिसके ऊपर एक छत्र भी था। तो मेरा भाई सुबह से ही थोड़ा भगवान से था नाराज इस बात को लेके कि बाबा आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, थोड़ा उदास भी था। तो बाबा की ओर देखा और बोला, चलो बाबा आप तो मुझसे बात नहीं कर रहे, पर भगवान कृष्ण तो बात करेंगे ना। और वह गया और भगवान कृष्ण को देख करके बैठ गया, यानी उसकी पीठ बाबा जहां बैठे थे उस बाबा के बंगलों की ओर हो गई और उसका मुख भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हो गया। अब वह बहुत तन्मयता के साथ झूमते हुए भजन कर रहा था। एक भजन हो गया, 2 भजन हो गए, 3 भजन हो गए। अचानक चौथे भजन में उसने महसूस किया कि किसी ने आकर के उसके सिर पर धीमे से हाथ मारा। तो वो एकदम चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता है, भगवान बाबा साक्षात खड़े हैं। वे भजन छोड़ करके सब बच्चों को अलग करते हुए सीधे आए और ध्रुव के पीछे आके खड़े हो गए, उसके सिर पर धीमे से हाथ रखा और ऐसे इशारा किया। तो ध्रुव एकदम पलटा और बाबा की ओर हाथ जोड़ करके बैठ गया। तो बाबा बोले, अरे तुम कहाँ थे, मैं तुमको ढूंढ रहा था। तुम्हें मालूम है आज पुट्टपर्ती में एक भाषण प्रतियोगिता हुई, उस भाषण प्रतियोगिता में तुम्हारे भाई को पहला स्थान मिला। तुम उसको मेरा आशीर्वाद देना और उसको बताना कि बाबा को मालूम है कि तुम उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। मैं तुमको देख रहा था, तुम दिखे नहीं, तो अभी तुम आए तो इसलिए मैं तुमको बताने के लिए आया हूं। कितना प्रेम, कितनी कृपा, एक तीर से 2 निशाने केवल बाबा ही कर सकते हैं। उसके दिल में यह कसक थी कि बाबा आप मुझसे बात नहीं कर रहे। वहीं उसी समय उसी दिन मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि काश अगर आज भगवान होते तो शाम को मुझे आशीर्वाद मिल जाता बाबा से। तो बाबा खुद बेंगलोर में आकर के वृंदावन में मेरे भाई से बात करते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि उनको सब मालूम है, उन्हें सब पता है।